हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल mamababy.com। आज की वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें जो पेल्विक पेन होता है या वेजाइनल पेन होता है वो क्यों होता है और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो पिछले कुछ वीडियोस में आपने नोटिस किया होगा कि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेरा 6th मंथ रनिंग है एंड दिस इज माय सेकंड प्रेगनेंसी एंड आई एम शेयरिंग माय प्रेगनेंसी जर्नी थ्रू माय प्रेगनेंसी सीरीज वीडियोस। और अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो mamababy.com के साथ कंटिन्यू रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे मेरी वीडियोस की सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले पेल्विक पार्ट होता क्या है। सो हमारे लोअर एब्डोमेन से लेके लेग के बीच का जो पार्ट होता है उसे पेल्विक पार्ट कहा जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, मेनली इसमें यूट्रस, वजाइना एंड रेक्टम आते हैं। सो इसमें पेन क्यों होता है, तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये पेन मुझे अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हुआ था, बट ये इतना ज़्यादा नहीं था और मुझे बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो मुझे ये पेन अराउंड 5th मंथ से ही स्टार्ट हो गया है और ये कभी कभी इतना एक्सट्रीम होता है कि ये बेरेबल नहीं होता है, ये बिल्कुल अनबेरेबल होता है और मैं डर जाती हूँ कि क्या मुझे ये अर्ली साइंस तो नहीं दे रहा है। सो लास्ट टाइम जब मुझे ये पेन हुआ तो लास्ट वीक में हुआ है और ये मुझे बहुत ज़्यादा होने लगा था। मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो लास्ट टाइम जब मैंने डॉक्टर के पास विजिट लिया तो मैंने ये शेयर किया उनसे, मैंने बताया कि मुझे ये पेन होता है और बहुत ज़्यादा होता है। सो ये क्यों होता है और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। सो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला जो रीज़न है वो है हार्मोनल चेंजेस। सो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारी बॉडी काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है और इसी टाइम पर हमारी बॉडी एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है रिलैक्सिस हार्मोन। सो ये हार्मोन बेसिकली क्या करता है, हमारे पेल्विक एरिया के मसल्स को, बोन्स को, बेसिकली हमारे पेल्विक एरिया के लिगामेंट्स को लूज कर देता है, जैसे कि इसका नाम रिलैक्सिस है। सो ये रिलैक्स कर देता है वहाँ के पूरे एरिया को, ताकि क्या हो सके कि हमारे बेबी को नीचे की तरफ आने में हेल्प करती है, ताकि हमारी जो डिलीवरी है वो नेचुरल तरीके से या नॉर्मल तरीके से हो सके। ये एक बड़ा रीज़न होता है और ये ज़्यादातर वुमेन्स में होता ही है। सेकेंड रीज़न होता है आपके बेबी का वेट। सो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है, आपका बेबी ग्रो करता है और आपका बेबी बम्प जो है वो ज़्यादा होने लगता है, तो उसके वेट की वजह से हमारे पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से हमें ये पेन हो सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इन्फेक्शन। सो इस टाइम पर आपकी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और आपकी बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन बहुत ईजिली हो जाता है। सो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन या वजाइनल कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आपको कोई वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, उसमें स्मेल ज़्यादा आ रही है, तो वो भी इन्फेक्शन के ही लक्षण होते हैं। सो अगर आपको यूरिन पास करने में जलन होती है या बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ये भी इन्फेक्शन का ही लक्षण होता है और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है आपका पोस्चर, आपकी पोजीशन। सो अगर आप ध्यान देते होंगे कि आपको ये पेन कब होते हैं, तो ये पेन ज़्यादातर आपको रात के टाइम पे जब आप सो रहे होते हैं, एक करवट से दूसरे करवट में चेंज करते हैं या फिर झटके से उठते हैं या बैठते हैं, तब ये पेन आपको होता है। या आप ज़्यादा टाइम के लिए बैठे हुए हैं या ज़्यादा टाइम के लिए खड़े होकर कोई काम कर रहे हैं तो भी ये पेन आपको अचानक से हो सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है अपने पोजीशन का, अपने बैठने उठने के पोस्चर का। तो आप ध्यान रखिए, झटके से उठिए बैठिए मत, बहुत ही आराम से बैठिए बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो आपका पेट भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको दिखता भी नहीं है अपने आगे का कि आगे कोई चीज़ है या नहीं, तो बिल्कुल संभल के चलिए, बहुत ही संभाल कर बैठिए और उठिए और कभी भी अपने पैरों को खोल कर मत बैठिए, हमेशा क्रॉस करके बैठिए या उनको जॉइंट करके बैठिए। नेक्स्ट, आप सोते टाइम भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, पैर खोलकर मत सोइए, दोनों पैरों को आपस में जोड़कर ही सोइए। एंड जब आप सोने जाते हैं तो झटके से लेटिए मत,
पहले आराम से बैठ जाइए, उसके बाद अपने हाथों को आगे ले जाइए और अपने हाथों पर और एल्बो पर अपना जो बॉडी का वेट है उसको रखिए एंड देन आराम से लेटिए। एंड मोस्टली आप हो सके तो एकदम स्ट्रेट मत लेटिए पीठ के बल, आप करवट लेकर ही लेटिए, चाहे आप राइट करवट ले या लेफ़्ट करवट ले। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लेफ़्ट साइड ही लेटिए, बिकॉज लेफ़्ट साइड लेटने से आपको ये पेन कम होगा। डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि लेफ़्ट साइड लेटने से बेबी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होता है। सो आप ज़्यादातर लेफ़्ट साइड ही लेटिए। नेक्स्ट, जब आप सो रहे हों तो पिलो का यूज़ कीजिए। मार्केट में काफ़ी सारे पिलोज़ भी, प्रेगनेंसी पिलो अवेलेबल होते हैं, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर के पिलो भी, जो नॉर्मल पिलो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप क्या कीजिए कि एक पिलो अपने बैक साइड पर रखिए ताकि आप करवट ईजिली ले सकें। एक पिलो अपने एब्डोमेन के पास रखिए, पेट के पास रखिए, जो बेबी का वेट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ ना जाए और आपको पेन ना हो। एक पिलो आप अपने दोनों पैरों के बीच में रखिए ताकि उनके बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन रह सके और आपका जो लोअर एब्डोमेन है उसमें रिलीफ हो सके, उसके पेन में रिलीफ हो सके। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लंबे टाइम तक बैठ रहे हैं या लंबे टाइम तक खड़े होकर कोई काम कर रहे हैं, बिकॉज से काफ़ी ऐसी मदर्स होती हैं जो वर्किंग होती हैं और उनको ऐसा काम होता है कि वो घंटों बैठकर चेयर पे काम करती हैं, तो ज़्यादा देर बैठने से भी आपको ये पेन हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा देर तक मत बैठिए, अपने काम से थोड़ा ब्रेक लीजिए एंड आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, तो इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखते हैं तो इस पेन में रिलीफ डेफिनेटली आपको होने लगता है। और ये पेन डिलीवरी के बाद भी कुछ टाइम तक रहता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल होती जाएगी, ये पेन भी बिल्कुल गायब हो जाएगा। और इस पेन को ठीक करने के लिए आप कुछ लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ये एक्सरसाइज आपके डॉक्टर्स ने ही रेकमेंड किया हो। सो काफ़ी सारे पेल्विक एरिया के लिए भी एक्सरसाइज होते हैं या कुछ योगा होते हैं, तो वो चीज़ें भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए। तो कुछ मदर्स टेंशन में रहती है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, नेचुरल डिलीवरी हो, तो वो इनसे ही हैवी एक्सरसाइज करती हैं, स्क्वाट्स वगैरह करती है। जब भी आपको पेल्विक एरिया में कोई पेन हो या आपकी बॉडी में कोई पेन हो तो प्लीज़ स्क्वाट वगैरह को आप स्किप कीजिए, इतनी हैवी एक्सरसाइजेस मत कीजिए। आप कुछ लाइट एक्सरसाइजेस ही कीजिए क्योंकि आपके डॉक्टर्स ने आपको रेकमेंड किया हो। सो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इसे प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे आगे भी डेफिनेटली शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी और न्यू मदर्स की हेल्प हो सके। और अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ mamababy.com। बाय बाय।